हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो बहुत स्पेशल है क्योंकि आज का ट्यूटोरियल की जो मॉडल है वो मैं ही हूँ। सो ये वीडियो इसलिए स्पेशल है क्योंकि ये वीडियो से आप खुद पे मेकअप भी सीख सकते हैं, किसी और पे भी ये लुक कर सकते हैं। सो आज मैं अपनी फेवरेट स्मोकी आई आपको सिखाने वाली हूँ एंड दिस इज़ एन अनकट वीडियो। सो कोई कट्स नहीं होंगे, सब कुछ आपको जैसे मैं अपने ऊपर करती हूँ वैसे दिखेगा। सो लेट्स बिगिन। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद माई बेस फर्स्ट। जब भी मैं खुद पे मेकअप करती हूँ मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ पहले बेस करना, बिकॉज जब भी हम अपने बेस पहले कर लेते हैं तो हमारा टाइम बहुत सेव होता है, जल्दी काम हो जाता है। तो अगर घर पे भी आप कभी करें सो यू कैन डू योर बेस फर्स्ट। सो मैं यूज़ कर रही हूँ मेरी फेवरेट क्रीम एम्ब्रोलिस। एंड बेस्ट पार्ट अबाउट टुडेज वीडियो इज क्योंकि मैं खुद पे कर रही हूँ आपको सारे प्रोडक्ट्स भी पता लगते रहेंगे विद शेड नंबर्स। सो सब कुछ आज बताने वाली हूँ मैं आपको। सो इसको अच्छे से मैं अपने फेस पे लगाऊंगी। सो ये जो एम्ब्रोलिस की क्रीम है ये सब पे काम करती है। अगर किसी की ऑयली ड्राई कॉम्बिनेशन जैसी भी स्किन टाइप है आप एम्ब्रोलिस को यूज़ कर सकते हैं। ये ऑल स्किन टाइप क्रीम है। थोड़ी सी मैं और लगाऊंगी बिकॉज जब भी आपने हैवी बेस करना होता है उसके लिए आपका फेस अच्छे से हाइड्रेटेड और मॉइस्चराइज्ड होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपका बेस सेट होने में दिक्कत होगी और पैची भी हो सकता है। ये रेडनेस जो मेरे आई हुई है, मैंने अभी थ्रेडिंग कराई है, उसकी वजह से मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है। कुछ भी थोड़ा सा भी थ्रेड लग जाए रेड हो जाती है। सो उसके लिए भी ये एम्ब्रोलिस क्रीम बहुत अच्छी है बिकॉज इट्स अ हीलिंग क्रीम। ये आपकी सारी जो रेडनेस या इरिटेटेड स्किन है उसको भी हील कर देगी। इसको हम फेस्टिवल ट्यूटोरियल्स भी कंसीडर कर सकते हैं। यस ऑफ कोर्स, ये आप किसी भी अपने मेन ओकेजन पे, फेस्टिवल पे, करवा चौथ पे अगर आप बाहर से रेडी नहीं होना चाहते, दिस इज अ लुक जो आप अपने ऊपर कर सकते हैं। एंड आई एम गोइंग टू शो यू स्मोकी आई जो कि बहुत इजी है। एंड करवा चौथ जनरली शाम से रात के टाइम पे सेलिब्रेट होता है तो उसमें स्मोकी आई बहुत अच्छी लग सकती है। एंड स्मोकी आई मेरी तो फेवरेट लुक है। आई लव 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 स्मोकी आई। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो और मेरी वीडियोज़ रेगुलरली देखते हो आपको पता लगेगा मैं स्मोकी आई बहुत ज़्यादा करती हूँ। एंड अब मैं दे रही हूँ कलर बार का प्राइमर। सो ये प्राइमर मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये जेल बेस है एंड मेरी स्किन काफ़ी ज़्यादा ऑयली है। सो ऑयली स्किन के लिए आपने हमेशा कोशिश करनी है जेल बेस प्राइमर यूज़ करने की। अगर कलर बार नहीं तो आप रिकोट का एस ऑफ बेस भी लगा सकते हैं। एंड अभी मेरा प्राइमर बाहर निकलने के लिए रेडी नहीं है। तो इसको मैं बहुत ज़्यादा पुश कर रही हूँ एंड फाइनली ये बाहर आ गया है। उप्स, अनुषा ने शुक्र है मेरा फाउंडेशन नहीं गिराया है, नहीं तो और सलोनी का लेंस, इन्होंने सिर्फ हमारा फिक्सर गिराया है तभी हम इतने रिलैक्स लग रहे हैं, नहीं तो अभी मैं कूद पड़ती अपनी चेयर से अगर मेरी फाउंडेशन की बॉटल गिरती। आज की वीडियो में बहुत मज़ा आ रहा है बिकॉज मैं आपसे डायरेक्टली कनेक्ट कर पा रही हूँ, आप मुझे देख पा रहे हैं एंड मैं आपको डायरेक्टली सब कुछ बता पा रही हूँ। सो आई एम रियली एंजॉइंग इट। सो ये प्राइमर को मैंने अच्छे से लगा लिया है, सारे फेस पे आप लगा सकते हैं। मैं बेनिफिट का पोरफेशनल भी अपने ऊपर काफ़ी ज़्यादा यूज़ करती हूँ। सो क्योंकि मेरे यहाँ पे पोर्स है, बट अभी के लिए क्योंकि कलर बार का सामने पड़ा था तो मैंने वो लगा लिया। ओके, इसके बाद ऑरेंज करेक्टर हम यूज़ करने वाले हैं एंड मुझे अपना ऑरेंज करेक्टर दिख नहीं रहा एंड इसीलिए मैं इस रूम में शूट कर रही थी। कैन यू हेल्प मी या ईशा को बुला दो। सो ऑरेंज करेक्टर हम ढूंढने वाले हैं क्योंकि हम रखना भूल गए अपने टेबल पे। सो आई होप उतनी देर तक आप लोगों से पूछ ही लेती हूँ आपको वीडियोस मेरी कैसी लग रही हैं। काफ़ी अनकट वीडियोस भी मैं आपके लिए पोस्ट कर रही हूँ। एंड किसी का एक बहुत इंटरेस्टिंग कमेंट आया था कि इनकी वीडियोस इतनी अच्छी होती है बट व्यूज़ क्यों नहीं होते। सो एग्जैक्टली गाइज, वाई आर देयर नो व्यूज ऑन माई वीडियोज। इतना अच्छा कंटेंट मैं आपके लिए पोस्ट कर रही हूँ। सो सारी वीडियोज अभी जाके देखिए,
ईशा ऑरेंज करेक्टर देना। सो ऑरेंज करेक्टर आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, वो ग्रीन बास्केट में होगा। क्रायोलॉन का यूज़ कर लीजिए, मैं एलए प्रो गर्ल का यूज़ करती हूँ, मार्स का भी यूज़ कर सकते हैं, इवन ऑरेंज लिपस्टिक यूज़ कर सकते हैं। सो कोई भी आप लगा लीजिए। सो इसको मैं लगाऊंगी जहाँ जहाँ मेरे डार्क सर्कल्स हैं या लिप्स के आसपास पिगमेंटेशन है। छोटे छोटे दानों पे मैं इसको नहीं लगाती हूँ बिकॉज आई फील वो हमारा फाउंडेशन और डार्क कलर का कंसीलर ही छुपा देता है। इसको मैं ब्लेंड कर रही हूँ। जो ब्रश मैं यूज़ कर रही हूँ वो एक कंसीलर ब्रश है। एक छोटा मिरर ले लेती हूँ ताकि थोड़ा अच्छे से दिख जाए, क्योंकि मेरे को मेरी पावर 1.75 या 2 है, तो मैं लिटरली अंधी हूँ। सो मैं अंधों जैसे मेकअप करके आपको दिखा रही हूँ दूर से। सो इसको अच्छे से स्प्रेड कर लीजिए। आप ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हैं। जिसको ब्रश कंफर्टेबल है वो ब्रश से करिए, जिनको ब्लेंडर कंफर्टेबल है वो ब्लेंडर यूज़ कीजिए। बस ब्लेंड अच्छा होना चाहिए, जो मर्जी मीडियम हो। आज का जो मेरा आउटफिट है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। I love the colors in that outfit. It's got multi colors, तभी मैं थोड़ा सा न्यूट्रल आई मेकअप कर रही हूँ, ब्राउन में कर रही हूँ। बिकॉज अगर आउटफिट में बहुत ज़्यादा कलर हो एंड वही कलर्स को आप आईज पे भी लगाए तो थोड़ा सा गॉडी हो जाता है अकॉर्डिंग टू माई टेस्ट। आई लाइक टू कीप इट सटल, जब या न्यूट्रल, नॉट सटल एग्जैक्टली, बट आई लाइक यूजिंग न्यूट्रल लाइक ब्राउन्स अ लॉट जब आउटफिट में बहुत ज़्यादा कलर्स हो। ओके, इसके बाद मैं लगा रही हूँ ओरिएंटल स्टिक। जहाँ जहाँ आपका ऑरेंज लगा है वहाँ वहाँ आप इस स्टिक को लगाइए। सो ऑल यू गर्ल्स आर सॉर्टेड फॉर करवा चौथ। इनफैक्ट इस करवा चौथ खुद पे मेकअप करके देखिए इंस्टेड ऑफ गोइंग आउट, बिकॉज बिगिनर्स भी कर सकते हैं। इसलिए कर सकते हैं क्योंकि आप देख सकते हैं सारा प्रोसेस आपके सामने है, ब्रशेस आपके सामने हैं, प्रोडक्ट्स आपके सामने हैं। सो कुछ डिफिकल्ट नहीं है। एंड स्मोकी आई, ट्रस्ट मी, इज द इजीएस्ट लुक टू डू ऑन योर सेल्फ। इसको भी डैब डैब करके मैं ब्लेंड करूंगी। अगर किसी ने सीरियसली ये करवा चौथ पे करना है तो आपके लिए मैं एक और टिप दे रही हूँ। आप एक बार इसको पहले या 2 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, बिकॉज उससे आपका हाथ खुल जाएगा एंड देन करवा पे आप एक्चुअली अपने ऊपर ये लुक बिल्कुल परफेक्टली कर पाएंगे। अगर कुछ मैं मिस आउट कर दूंगी आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करूंगी। बिकॉज मेरा पर्पस ये है कि आप कुछ सीख पाए एंड खुद पे या किसी और पे ये लुक कर पाए। एंड अगर आप ये लुक किसी पे करेंगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में भी वो भी ज़रूर बताना कि कैसी हुई, या अगर कोई प्रॉब्लम आई वो भी आप मेरे से पूछ सकते हो। वैसे मुझे खुद पे मेकअप करना ज़्यादा पसंद नहीं है। I am a makeup lover in the sense I like to do it on other people, but मुझे खुद पे मेकअप करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है because I love myself naturally. बट अगर कोई ओकेजन हो तब मुझे मेकअप करना बहुत पसंद है। एंड इसलिए डेली मैं मेकअप नहीं करती बिकॉज अगर कोई ओकेजन हो तो फिर आप डिफरेंट लगते हो। अगर आप हर रोज़ ही मेकअप करो देन यू डोंट लुक डिफरेंट। सो जब भी मैं किसी ओकेजन पे रेडी होती हूँ सो आई गेट अ लॉट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स। इसको अच्छे से आप स्प्रेड कीजिए। एंड अब यूज़ करने वाली हूँ मैं अपना फेवरेट फाउंडेशन
आप सबको पता होगा जो मेरा चैनल ऑलरेडी देखते हैं बहुत सारा. सो आई एम यूजिंग पंजाब शेड एंड इसमें एक ड्रॉप मैं फीजी का भी मिक्स कर रही हूँ. थोड़ा सा पंजाब वैसे मेरे ऊपर बहुत अच्छा चला जाता है, बट उसको थोड़ा सा ब्राइट करने के लिए मैं फीजी इसमें डालूँगी. ओके, फीजी मेरा अभी स्कूप आउट हो नहीं पा रहा, तो मैं सिर्फ पंजाब ही यूज़ करने वाली हूँ. सो आई हैव टेकन अबाउट 3 to 4 पम्प्स एंड अब मैं अपने फाउंडेशन ब्रश से इसको अप्लाई करूँगी. और ये रहा मेरा फाउंडेशन ब्रश. ओके, सो इसको मैं पूरे फेस पे डाउनवर्ड स्ट्रोक्स में आप अप्लाई कीजिए. सो अगर किसी का कॉम्प्लेक्शन में से मिलता जुलता है, आप नार्स का पंजाब शेड खरीद सकते हैं, बिकॉज ये आपके ऊपर परफेक्टली जाएगा. अगर कोई मेरे से फेयर है तो आप फीजी खरीद सकते हैं, एंड अगर कोई मेरे से डार्क है तो आप बार्सिलोना खरीद सकते हैं. स्ट्रॉम्बोली भी बहुत अच्छा शेड है. सो ये मैंने आपको नार्स के 3 शेड्स भी बता दिए हैं, ताकि अगर कोई मेरे से लाइटर कॉम्प्लेक्शन या डार्कर कॉम्प्लेक्शन का ये वीडियो देख रहा है वो भी ये लुक कर पाए. सो इसको अच्छे से पूरे फेस पे लगाइए. 3 ड्रॉप्स है ये लिटरली, एंड 3 ड्रॉप से ऑलमोस्ट आपका पूरा फेस बहुत इजीली कवर हो जाएगा. अगर किसी को सेल्फ मेकअप करना है एंड उसके लिए उनको ये बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो आप इसको रिड्यूस भी कर सकते हैं फॉर अ लाइटर लुक. आप इस 3 की जगह 2 ड्रॉप्स यूज़ कर लीजिए. इसको मैं पूरे फेस पे ब्लेंड करूँगी विद अ ब्यूटी ब्लेंडर. दिख रहा है ना अनुषा? ऐसे करूँगी. और कौन से फाउंडेशन यूज कर सकते हैं? मुझे शार्लेट टिलबरी की फाउंडेशन बहुत पसंद है. हॉलीवुड फिल्टर, नार्स टॉप्स द लिस्ट फॉर मी. मुझे नार्स की तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है. डियोर की फाउंडेशन भी बहुत अच्छी है. ये सारी मैं हाई एंड फाउंडेशंस बता रही हूँ, अभी बजट फ्रेंडली फाउंडेशंस भी बताऊँगी. सो आई लाइक यूजिंग नार्स. आई लाइक यूजिंग एस्टी लॉडर ऑल्सो, बट एस्टी लॉडर मैं सजेस्ट करूँगी उनको जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली हो. जैसे मेरी स्किन काफ़ी ऑयली है, तो मेरे ऊपर एस्टी लॉडर भी बहुत अच्छा काम करती है. नार्स इसलिए टॉप्स द लिस्ट फॉर मी बिकॉज नार्स ऑल स्किन टाइप पे चली जाती है. सो आप एस्टी लॉडर ऑयली के लिए नार्स और शनेल और डियोर की फाउंडेशंस यूज़ कर सकते हैं. एंड अगर कोई बजट फ्रेंडली चाहता है, सो माय फेवरेट अगर कुछ पतला चाहिए इज़ मेबेलिन फिट मी, एंड अगर कुछ थिक चाहिए फॉरएवर 52 की फाउंडेशन बहुत अच्छी है. मेबेलिन की सुपर स्टिक ऐसे आई फाइंड फिट मी बेटर बिकॉज दैट्स वेरी ब्लेंडेबल एंड उसकी कवरेज थोड़ी सी कम है. सो डे टू डे लुक के लिए आई यूज़ मेबेलिन फिट मी, एंड अगर कुछ फॉर्मल हो देन आई यूज़ नार्स. इनको बहुत हंसी आ रही है मेरे ऊपर. पर्सनल क्वेश्चन था. अनुषा, अब मेबेलिन फिट मी ले लो, बहुत अच्छी है. इफ somebody wants a lesser coverage than this, आप नार्स की शेयर ग्लो भी खरीद सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी है, एंड दैट इज़ मीडियम कवरेज. आई लाइक फुल कवरेज, तभी मैं नार्स की रेडियंट लॉन्ग वेयर यूज़ करती हूँ. सो आप देख सकते हैं जो छोटे मोटे मेरे यहाँ पे दाग थे वो मेरे फाउंडेशन ने ही कवर कर दिए हैं, तो उसके ऊपर तभी मैंने ऑरेंज लगाया ही नहीं. सो बस ध्यान रखिए ये ब्लेंड अच्छे से होना चाहिए, कहीं पैचेस नहीं होने चाहिए. सिंपली डैब 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 कीजिए और बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना. अगर आप बहुत प्रेशर लगा के डैब करेंगे तो आपका प्रोडक्ट उतर जाएगा, ब्लेंड नहीं होगा.
सो ये मेरा ब्लेंड हो चुका है। अब मैं लगाने वाली हूँ लाइटर शेड का कंसीलर, एंड कंसीलर आज मैं यूज़ कर रही हूँ टू फेस्ड का। वैसे तो मुझे टार्ट का कंसीलर भी बहुत पसंद है, बट आज मैंने सोचा टू फेस लगा के देखते हैं। सो ये जो शेड है ये मेरे स्किन टोन से ऑलमोस्ट 2-3 शेड्स लाइटर है। ये स्नो शेड है। इसको मैं अंडर आई पे लगा रही हूँ। मुझे भी बता दो क्या एक्साइटिंग है। हाँ, अनुषा के लिए शूट प्लान कर रहा है ना, रोका शूट। रोका शूट। मेकअप कौन कर रहा है आपका? वो मतलब मम्मा की फ्रेंड के बेटी है, वो यूजुअली करती है। तो ओके। जैन थे। हाँ, जैन है ना, वो उससे बात काफी बार करवा। जैनियों की जैनियों में वो बहुत होती है। जब से मैं जैन बनी हूँ मेरे पास जैन मेकअप्स बहुत आने लग गए। हाँ, इट्स अ थिंग ना इन जैन्स की दे वांट टू गेट एवरीथिंग डन इन देयर कम्युनिटी। इवन शादी भी विद इन। जैन्स समझदार, समझदार हो पहले ही। ओके, मैं नॉन जैन हूँ बट मेरी शादी जैन कम्युनिटी में हुई है, एंड इट्स नॉट अ लव मैरिज, एंड इट्स वेरी अनबिलीवेबल क्योंकि जैन्स में ही शादियां करते हैं, बट मेरी शादी खतरी से जैन में हुई है एंड अरेंज मैरिज हुई है। इसका ऑपोजिट सीन होने वाला है, जैन से खतरे में। वही तो पूछ रही हूँ। हाँ, अच्छा मेरा अच्छा लग रहा आप तो सुखी हो जाओगे। आप दुखी हो गए। नहीं, दुखी नहीं हुई, बट लाइक खत्रीज आर वेरी वेरी चिल, ओपन। जैन थोड़े स्ट्रिक्ट कंजर्वेटिव है। हाँ, हमारे तो होते ही नहीं खत्रीज के कोई रिस्ट्रिक्शन। सो नहीं, मेरा कुछ गाइस ऐसा मतलब नहीं था। बट देयर इज अ डिफरेंस। आई मीन इट्स कम्युनिटी वाइज डिफरेंस। ऑफ कोर्स होता है। ओके, अब इसको मैं ब्लेंड कर रही हूँ। अनुषा फोटो भेज देना अपनी। इवन आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी हाउ यू लुक। सबसे लास्ट में मैं अंडर आई को कर रही हूँ। एंड अगर अंडर आई में आपका ब्लेंडर नहीं जाता है तो आप कोई भी ब्रश भी यूज कर सकते हैं। एंड ये मेरा आई शैडो का ब्रश है जिससे मैं ब्लेंड कर रही हूँ। ये वही ब्लेंडिंग ब्रश है? नहीं, ये तो कोई ऐसा सा ही ब्लेंडिंग ब्रश है। जिसने भी वैसे वो ब्रश पूछा था मैंने कमेंट सेक्शन में बता दिया था इन वन ऑफ द वीडियोस। मैं भूल चुकी हूँ मैंने कौन सी वीडियो में बनाया था, तो इसी बहाने आप सारी वीडियोस देख लेना। बट मैंने वो डोम ब्रश बता दिया था कमेंट सेक्शन में, सो आप चेक कर सकते हैं अगर आप वही हो जिन्होंने पूछा था, जिन्होंने इंस्टा पे भी पूछा था। अगर वो वीडियो के एंड तक बना रहा तो आप एंड में बताओगे क्या? ब्रश का नेम? हाँ, अगर इस वीडियो के एंड तक बने रहे तो। यस गाइज, अगर आप वो हो जिन्होंने मुझे इंस्टा पे मैसेज किया था कि आप मेरे कमेंट का रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे, मुझे ब्रश क्यों नहीं बता रहे, आप ये पूरी वीडियो देखो। एंड में मैं आपको वो ब्रश रिवील करूंगी। वो मेरे सामने ही पड़ा है एंड मैं आपको बता दूंगी वो कौन सा ब्रश है। बट फिर भी कितना अच्छा लगता है, एक चीज के लिए लोगों का इतना फोकस है आपके वीडियोस। आई नो, बट आई एम वेरी अपसेट गाइस। आई एम स्टिल थिंकिंग अबाउट दैट कमेंट कि इनकी वीडियोस इतनी अच्छी होती है बट इनके व्यूज इतने कम क्यों है। सो गाइस, यू नीड टू वॉच माय वीडियोस। इज अ लॉट ऑफ गुड कंटेंट, एंड लॉट ऑफ हार्ड वर्क आल्सो। लॉट ऑफ हार्ड वर्क फॉर यू गाइस। एंड जेन्युइनली बहुत सारे वीडियोस में मैंने प्रोडक्ट्स हर चीज़ डिटेल में बताया हुआ है, सो आपको बेनिफिट ही होगा।
सो ब्लेंडिंग हो चुकी है। इनर कॉर्नर्स में मैं ब्रश के साथ ब्लेंड करूँगी। नोज के कॉर्नर्स में भी आप ब्रश से इजीली ब्लेंड कर सकते हैं। जो कंसीलर आपके ब्रश में है उसको आप एज एन आई बेस ऊपर लगा लीजिए, इट विल सेव योर टाइम। जो बचा हुआ कंसीलर है मेरे ब्लेंडर पे उसको मैं आईज पे लगा रही हूँ, सो मेरी आईज पे भी इसी बहाने कवरेज हो जाएगी। थोड़ा सा कंसीलर मैं जॉ लाइन पे भी लगा रही हूँ बिकॉज वो हल्की सी डार्कर लग रही है। दैट्स इट। सो आप ये टू फेस का बॉन्ड जिस पे कंसीलर ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत अच्छा कंसीलर है, कवरेज इज़ एक्सीलेंट, रिजल्ट्स आर एक्सीलेंट। नार्स का कंसीलर की भी मैं बहुत शौकीन हूँ, आई लव नार्स कंसीलर, बहुत अमेजिंग कंसीलर है। अब हेयर लाइन पे मैं अपने प्रोडक्ट को अच्छे से ब्लेंड करूँगी। क्या कर रही हो? अभी बहुत गंदी लग रही हूँ, अभी मत लो, अभी तो भूत लग रही हूँ मैं। सो गाइज, कभी भी आप खुद पे मेकअप कर रहे हो, ऑल द women हु आर मैरिड, ये आप छुप के करना, हस्बैंड्स के सामने मत करना। वो डर जाएंगे। कोई ऐसा रिएक्शन दिया किसी हस्बैंड ने स्टूडियो में? हस्बैंड तो स्टूडियो में आते ही नहीं। एक मेरे हस्बैंड है जो रिएक्शन लेस है, ही इज नेवर लुक्ड एट मी ऑल्सो। I have to literally ask him कि how am I looking, sometimes look at me, he will look and he'll be like हाँ like normal, but my son really checks me out. मतलब my son is तो he will check me out ऊपर से नीचे and he'll make those faces, ये ठीक नहीं लग रहा, वो ठीक नहीं लग रहा, ऐसा करो, इसके साथ ये पहनो, he literally does that. So thank God 2 लड़कों में से एक तो मुझे चेकआउट करता है। कभी कोई ऐसा फनी रिएक्शन आया आपके बेटे का आपके मेकअप? नो ही लव्स मी व्हेन आई एम ड्रेस्ड अप। हाँ, एक बार बहुत, मतलब इट्स नॉट फनी, लाइक ही इज वेरी पर्टिकुलर। वंस आई वेंट टू हिज स्कूल इन चप्पल्स, हाउ कैन यू कम टू माई स्कूल इन चप्पल्स, आपके पास हील्स नहीं है? ही टोल्ड मी दिस एंड ही इज वेरी लाइक prim proper, he wants to wear a belt, he wants to wear denims। आजकल पजामास पहनने बंद हो गए हैं। He's like, I've grown up, I can't wear pajamas anymore. So, and मैं भी शादी से पहले ऐसी ही थी, very prim proper, hair always made, always dressed nicely, but शादी के बाद सीन थोड़ा चेंज हो जाता है। उसके बाद तो टाइम ही नहीं मिलता। ओके, अब मैं टिंट यूज़ कर रही हूँ, ये मेरा फेवरेट टिंट है Forever 52 का। एंड स्माइल करके मैं पूरे फेस पे, नो सॉरी नॉट फेस पे, जो चीक का एरिया बाहर निकल रहा है उस पे इसको अप्लाई कर रही हूँ। ये बहुत ही सॉफ्ट सी पिंक लुक दे देता है एंड तभी मुझे पसंद है। इसको आप हल्का सा नोज पे भी लगा सकते हैं इफ़ यू वांट लाइक अ पिंक नोज। जस्ट टेकन अबाउट 2 ड्रॉप्स, बहुत पिगमेंटेड भी है। 2 ड्रॉप्स में आपका इजीली दोनों चीक्स कवर हो जाएंगे। सो गाइज, ये वीडियो आपने ज़रूर देखनी है और इसको ज़रूर वायरल करना है, क्योंकि बहुत हिम्मत करके मैं आपके सामने आई हूँ। आई एम अ बिग इंट्रोवर्ट, मैं कैमरा के सामने बहुत शाय हूँ और मुझे कैमरा के सामने आना बिल्कुल पसंद नहीं है।
बट आज सुबह भी पूछो, सलोनी को मैं बहाने बना रही थी कि फर्स्ट को कर ले तब कर ले, बट मैं हिम्मत करके आई हूँ. सो ये वीडियो को वायरल हमने ज़रूर करना है बिकॉज दिस इज जस्ट फॉर यू गाइज. एक्चुअली आई वॉज डिलेइंग इट बिकॉज फिर मैंने अपने आप को समझाया फर्स्ट को भी तो करना ही पड़ेगा, अभी कर लो. ओके, अब मैं अपने बेस को सेट करने वाली हूँ. मेकअप बाय करने जाती हूँ, कितना खर्चा होता है? मैं मेकअप खरीदती ही नहीं हूँ, मुझे बहुत फ्री का मेकअप आता है. That's so cool. I don't buy makeup literally. I have like a drawer full of makeup and उसको मैं 1 महीने के लिए रखती हूँ अपने ड्रॉर में, शौक पूरा करती हूँ बिकॉज आई डोंट डू मेकअप डेली. यू नेवर सीन मी इन मेकअप. फिर जब 1 महीना पड़ा रहता है उसके बाद मैं इधर शिफ्ट करती हूँ कि यूज तो हो जाए. सो आई डोंट बाय मेकअप एट ऑल. ओनली फ्यू लिपर्स दैट आई, बिकॉज लिपर्स मैं 1-2 ही रेगुलरली लगाती हूँ, बस वो रीस्टॉक करती हूँ. अदरवाइज आई एम फॉर्चुनेट इनफ, मुझे भगवान फ्री में मेकअप देते हैं. Okay, so I'm using the Laura Mercier powder. This is one of my favorites. इसके बाद आपके पापा के साथ करें. Guess the price. You guys are so interested ना पापा के साथ करने में. Seriously. He's going to get free in a day or two, so then we can plan. एक वीडियो में हम अपना स्टूडियो भी दिखा सकते हैं, है ना. एंड अभी मैंने थोड़ा सा चेंज करना है स्टूडियो, सो हम पुराना दिखा के एंड देन वी कैन शो देम द न्यू स्टूडियो. सो गाइज वी हैव दिस ऑल्सो इन माइंड. ऑल्सो अगर कोई आउट स्टेशन स्टूडेंट जो मेरी वीडियो देख रहा है एंड जो नेक्स्ट ईयर मेरे प्रो कोर्सेज ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड है एंड दोज हू वांट टू हैव अ लुक एट द स्टूडियो हाउ इट लुक्स कैन ऑल्सो see the studio in the video, so we'll make this video also for you guys. क्योंकि बहुत सारे आउट स्टेशन स्टूडेंट्स बहुत डाइसी होते हैं कि कहाँ पे हम सीख रहे हैं, कैसा होगा. so we can do it for you guys. I was searching for makeup with questions और उसमें एक क्वेश्चन आया है, अगर मेकअप एक बॉलीवुड मूवी होता तो कौन सा मेकअप प्रोडक्ट हीरो होता और कौन सा विलेन? कौन सा हीरो होता और कौन सा विलेन? मेकअप प्रोडक्ट. हीरोज तो बहुत हो सकते हैं यार. हीरो एक होता है. हीरो कौन सा हो सकता है? सोचने दो क्या हो सकता है कौन हीरो. सा मेकअप प्रोडक्ट हीरो है और कौन सा विलेन? आई थिंक इट कैन डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. बट अकॉर्डिंग टू जैसे अगर मेरा देखो तो फॉर मी 2 हीरो हीरोइन कर देते हैं, 2 कर लेते हैं. I think एक concealer because I don't have a flawless skin, but anybody who has a flawless skin actually doesn't need a concealer. So concealer को ही मैं foundation की तरह use करके face को थोड़ा सा साफ कर सकती हूँ. And second would be I love using mascara and एक tint. Mascara and tint because mascara can really like change your eyes with an eyelash curler because I have very flat eyelashes. and एक tint दे दो, वो फ्री में दे दो क्योंकि tint से आई मेकअप, चीक्स और लिप्स तीनों कवर हो जाएंगे. विलेन विलेन किसको बनाए? I think mascara can be both villain and hero. अगर आप waterproof mascara नहीं यूज कर रहे हो
But there's no villain in makeup. I love all my makeup. You can't call my makeup villain. Villain तो कोई भी नहीं है. अगर आपकी फेवरेट लिप शेड कोई सॉन्ग होती हिंदी तो कौन सा सॉन्ग होती है? I love nude colors. So उस पे सॉन्ग क्या होता है? क्या हो सकता है? गाइज आप सोचो और कमेंट सेक्शन में बताओ. आई लव न्यूड कलर्स एंड सलोनी इज सेइंग अगर इस पे एक सॉन्ग बॉलीवुड का हो तो वो क्या हो सकता है. सो आप सोच के बताओ. दिस इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जिस पे आप कमेंट्स कर सकते हैं. ओके इसके बाद अब मैं ब्लशर अप्लाई करने वाली हूँ. एंड प्लीज़ किसी को ब्लशर निकालना पड़ेगा या एक बार उसको फर्स्ट और में पीछे को पैलेट पड़ी होगी वो नीचे कीज लगी हुई है. ओके जितनी देर तक ब्लशर निकाल रहे हैं थोड़ी सी कॉन्ट्योरिंग करने वाली हूँ. एक ना अलग से 2 चाबियाँ है. सो आई एम यूजिंग द शार्लेट टिल्बरी नंबर 3 पाउडर फॉर लिटिल बिट कॉन्ट्योरिंग. ज़्यादा नहीं करनी. फेस का हाँ वो दे दो नार्स का जो पैक पड़ा है. सो अभी मैं नई पैकिंग लेके आई हूँ. हाँ जी हाँ जी हाँ जी. एंड दिस इज़ माय फेवरेट ब्लश नार्स ऑर्गेज़म. कर रही हूँ अपना फेवरेट ब्लश. ये न्यू पैकिंग है नार्स ऑर्गेज़म. आई रियली लव दिस वन बिकॉज इसमें हल्की हल्की शाइन भी है, पिंक भी है, पीच भी है. सो थोड़ा थोड़ा मैं लगा लूँगी क्योंकि नीचे मैंने टिंट लगाया हुआ है. सो ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है. आपके अभी तक के करियर का सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग मोमेंट कौन सा रहा है? Challenging was when I fell very ill during COVID. You know, you were supposed to be my bride. And I remember during COVID I was in a life death situation because मुझे vaccination से allergy हो गई थी. And during that time I had like so many brides every day and I was hospitalized. And the challenging and sad part was there were some brides who were very nice, but there were some brides who called me in the hospital and who told me कि आप अपने हॉस्पिटल बेड से उठ के मेकअप करने आओ. So that was very heartbreaking that a person is dying and it was something जो मेरे हाथ में नहीं था. And this is the kind of reply I got. एंड बहुत सारे रूमर्स स्प्रेड भी हो चुके थे मेरे बारे में कि आई डोंट नो फलाना ढमकाना. इट वॉज वेरी सैड बिकॉज इट वॉज वेरी जेन्युइन. अदरवाइज आई एम एन आर्टिस्ट हु इज़ नेवर लेट फॉर बुकिंग्स, हु नेवर मेक्स एक्सक्यूजेज. आई एम ऑलवेज बिफोर माई क्लाइंट, वेरी डेडिकेटेड. सो दिस वॉज अ लिटिल सैड बट आई स्टिल लव ऑल माई गुड क्लाइंट्स. ओके इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ बेका का शैम्पेन पॉप विच इज़ अगेन माई फेवरेट हाईलाइटर. एंड सलोनी वॉज अ गुड क्लाइंट. यस. इसको मैं हल्का सा नोज पे लगाऊंगी. अदरवाइज हम स्टार्ट करते हैं यूट्यूब चैनल. यस अदरवाइज हमारा यूट्यूब चैनल 1 साल पहले शुरू हो जाता. एंड हल्का सा यहाँ पे भी नोज के ब्रिज पे लगाऊंगी. सबसे फेवरेट मेमोरी क्या है अब तक की जर्नी की? सबसे फेवरेट मेमोरी? फेवरेट मेमोरी लेट मी थिंक. बहुत सारी फेवरेट्स है. आई एक्चुअली चेरिश ईच एंड एवरी डे ऑफ दिस जर्नी बिकॉज इट्स वेरी स्पेशल फॉर मी. बिकॉज मैंने कभी सोचा नहीं था. इट ऑल स्टार्टेड विद जस्ट एक्सपेरिमेंटिंग कि करके देख लेते हैं हाउ इट वर्क्स आउट. देयर वाज अ स्मॉल रूम इन माय हाउस जहाँ पे मैंने टाइम पास के लिए शुरू किया था. बट आई रिमेंबर दैट कैन बी वन ऑफ द फेवरेट मेमोरीज. जो मेरा फर्स्ट मेकअप था जब मैंने वो किया था, आई रिमेंबर इट वॉज माई सिस्टर्स फ्रेंड एंड जाने वक्त आई टेकन वेरी लेस अमाउंट फॉर इट बिकॉज आई वॉज अ फ्रेशर एंड शी वॉज माई सिस्टर्स फ्रेंड ऑल्सो. सो शी टोल्ड मी आप बहुत कम चार्जेस ले रहे हो
जिस हिसाब से आपने काम किया है. So I can't forget that memory. She was walking down the stairs. वो पिक्चर भी मेरे माइंड में है and I felt that moment was so good. ऐसा लग रहा था जिससे पता नहीं क्या ही मिल गया हो. And I just charged 2500 that time. So that was a very special. It gave me a lot of push that I can do it. And उसके बाद से there was no looking back. And ऐसे बहुत सारी है. This is just one. Because this was the first compliment I ever got. So this is still engraved in my memory. कोई ऐसा क्लाइंट इंटरेक्शन जो अभी तक आपके मतलब एक इम्पैक्ट छोड़ गया आपके ऊपर लॉन्ग लास्ट? Oh, there are many. My clients really connect with me on a spiritual level. Literally कई बार मैं दुखी हो जाती हूँ. लोग अपना सुख दुख भी सुनाने मुझे लग जाते. They get so comfortable with me. लिटरली ऐसा होता है. दे शेयर एवरीथिंग विद मी एंड विच इज नॉट गुड इन अ वे. अब मुझे ऐसा लगने लग गया मुझे किसी की नेगेटिव चीजें नहीं सुननी. आई डोंट वांट टू हियर इट, बट पीपल गेट सो कंफर्टेबल विद मी दैट दे pour their hearts out in front of me, which I feel, यार, is it a blessing या ये क्या है? Okay, so अब हम शुरू करने वाले हैं अपना आई मेकअप. मेरा बेस हो चुका है एंड आई मेकअप के लिए मैं अपना प्रोडक्ट फिर भूल गई हूँ. फिर किसी को मुझे हेल्प करनी पड़ेगी. आई एम सो सॉरी, इसलिए मैं उस रूम में नहीं कर रही थी. जो नीचे वाला ड्रॉर है ना अनुषा, उसमें ग्रीन बास्केट में एक आईब्राउ किट, आपको तो पता ही होगी अब तक, ग्रीन वाले में. और उसको पुल आउट कर लो ड्रॉर को, पीछे की तरफ देखो होगी. हाँ, इसको उठा लो. तो सबसे पहले मैं अपने ब्राउज के, हाँ जी, देखा अनुषा को हमने फुल ट्रेन किया हुआ है मेकअप में. सो ये वेट एंड वाइल्ड की किट में से लाइटर शेड ले रही हूँ मैं. एंड आई एम फर्स्ट गोइंग टू फिल माय ब्राउज बिकॉज मुझे ऐसा लगता है ब्राउज बहुत ज़्यादा लुक को चेंज कर देते हैं. कोई ऐसी मिसकंसेप्शन जो लोगों को मेकअप आर्टिस्ट के बारे में जो आप क्लियर करना चाहते हो? हाँ, बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि मेकअप आर्टिस्ट बहुत डरावने होते हैं. हम बिल्कुल डरावने नहीं होते. एटलीस्ट आई कैन से फॉर माई सेल्फ. बहुत एटीट्यूड होता है, बहुत ईगो होता है. मैं आपके सामने बैठी हुई हूँ, आप मुझे बताओ मेरे में कोई ईगो लग रहा है? इनफैक्ट अगर मैं आपको बता रही हूँ, क्लाइंट इतने कंफर्टेबल हो जाते हैं, अपने दुख भी सुना जाते हैं, तो आप सोच सकते हो मेरे में जीरो ईगो होगा. एंड अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स एक्चुअली कम एंड टेल मी ऑल्सो कि अच्छा आपकी नेचर ऐसी है, हमने सोचा नहीं था. And then I feel मैं तो ऐसी ही हूँ. Why will I change just because I've become a makeup artist? And I tell a lot of people. Actually ये मैंने किसी की इंटरव्यू में सुना था and it really stayed in my mind and my heart. I think it was Sudha Murthy. Yeah, somebody's interview I'd heard. So she said I have zero ego and I don't feel I've achieved something very big in life. So somebody asked her, how can you say that you've achieved so much? So she said, my brother, who is a very big scientist, told me once that अगर आप ऊपर यूनिवर्स में जाके अपने आप को देखो धरती पे, आप एक चींटी के समान हो. So what is the ego all about? So that has really stayed in my mind that एक अगर इतना बड़ा साइंटिस्ट and सुधा मूर्ति can say this, हमने क्या किया? We've done nothing as big to keep that big ego in our mind. And I feel जो grounded होने में मज़ा है ना, एक बार जो grounded रहे उसको कभी ईगो आ ही नहीं सकता. So this is how I feel and this is how I am, but of course I'm sure सारे आर्टिस्ट भी सेम नहीं होंगे because हर इंसान सेम नहीं हो सकता. There might be artists जिन में ईगो इश्यूज होंगे because लोग भी झूठ नहीं बोल सकते. So every person is different. It is very person to person. Is it? मुझे तो ऐसा लगता है person to person पे डिपेंड करता है.
मेरे साथ तो ये इतनी बार हो चुका है. समटाइम्स somebody calls me and I pick up the phone. I've told you also. So if I say I'm Bhumika, मैं भूमिका बोल रही हूँ, they get shocked. And I'm wondering why are they getting shocked if it's my number, my studio? Why can't I pick up the call? They get shocked. अच्छा मैम आप ही बोल रहे हो. मैंने भी पूछा था जब मैंने कॉल किया. आपने भी पूछा था. एक्चुअली मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं क्लाइंट से 1-on-1 एक पर्सनल टच हो, मुझे पता लगे उनको क्या चाहिए. दिस इज हाउ आई लाइक वर्किंग. ओके, सो ब्राउज हो चुके हैं. आईज पे हमारा बेस लगा हुआ है एंड आप देख सकते हैं क्रीसेस बन गए हैं. सो इसको मैं हाथों से ही ब्लेंड कर लूंगी. ठंड लग रही है, टेम्परेचर वो कर लो. हाँ, हमारी कल वाली ब्राइड को बहुत गर्मी लग रही थी. मेरी तो कुल्फी जम गई थी. लिटरली आई वाज गेटिंग गूज़बम्प्स. ओके, इसके बाद मैं ले रही हूँ एक फ्लैट एप्लीकेशन ब्रश एंड आई एम टेकिंग ब्राउन आई शैडो. हुडा ब्यूटी की चॉकलेट आई शैडो पैलेट में यूज़ कर रही हूँ एंड इसको मैं डैब कर रही हूँ अपने लिड एरिया पे. अगर किसी के आई शैडो का बहुत फॉल आउट होता है तो आप नीचे खूब सारा लूज पाउडर लगा सकते हैं. इसको मैं हल्का सा ब्लेंड करूंगी. तो ये बहुत ही इजी और इम्पैक्टफुल आई मेकअप है. अब मैं लेने वाली हूँ एक न्यूट्रल सा आई शैडो ब्लेंडिंग ब्रश पे एंड इसको मैं अपने क्रीज एरिया पे अप्लाई करूँगी. सो आपकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, सर्कुलर या जैसे गाड़ी का वाइपर चलता है. Okay. And then I take a little bit more of this brown eyeshadow. हाँ जी, किधर? थोड़ा उधर कर. ओके, मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ मैं अंधों जैसे काम कर रही हूँ, मुझे कुछ दिख नहीं रहा. बट इतना तो अब मैं कर सकती हूँ आंखें बंद करके भी. अभी तक का बेस्ट एडवाइस आपको क्या मिला है किसी फेलो मेकअप आर्टिस्ट से? आई हैव नॉट इंटरेक्टेड मच विद फेलो फिर भी? मेकअप आर्टिस्ट. नॉट रियली, नथिंग. और जनरल में मतलब क्या सबसे बेस्ट एडवाइस मिला है अभी तक अपने करियर को लेके? किसी से भी? हाँ. Oh, my mother always has been a woman who's always told me कि किसी से कभी ऐसे अपने आप को स्टैंड अप करो, किसी से कभी कुछ मांगना ना पड़े. किसी के सामने my mother always tells me आपके हाथ मांगने के लिए नहीं उठने चाहिए, देने के लिए उठने चाहिए. You should work so hard and earn so much. So I think that is one advice that I take very seriously. And really, like, because I worked on the advice she gave me and today I am financially independent and it's a very good feeling. There's no ego about it, but it's a very good feeling that I don't have to ask my husband, I don't have to ask my father, I don't have to ask anybody for anything. I'm like, I can buy whatever I want or जो भी. It's not about buying bags or anything. कभी मांगना नहीं पड़ता किसी से. That's a very good feeling. So this is an advice that my mother had given me शादी से पहले. उस टाइम पे मैंने सीरियसली नहीं लिया. शादी के बाद समझ आ गया. शादी से पहले ये बातें समझ नहीं आती थी, शादी के बाद सारी समझ आने लग जाती है जो माँ बाप सिखाते हैं.
आपको भी कभी सेल्फ डाउट का सामना करना पड़ता है कि all the time मेरा तो literally sometimes I have days where I have to push myself to wake up also. I have bad days a lot of times जब मन करता है बस जैसे डिप्रेस सा फील नहीं होता, उठने का ही नहीं मन करता. I have those kind of days also. फिर then I read some quotes, all thanks to Instagram. हर चीज़ का एडवाइस इंस्टाग्राम के पास है. I read somewhere whenever you have a bad day, get up, push yourself, get ready, wear a good dress, put on some makeup, get your hair done and go. And it actually works. The minute you have some makeup on and the minute you're wearing a good dress, आपका confidence level इतना boost हो जाता है कि आपका bad day भी good बन जाता है. So ये तो पक्की बात है. कहीं पे कोट पढ़ा था ये मैंने, and it actually works. So again ये ब्राउन आई शैडो मैं लगा रही हूँ. इसको अच्छे से लिड एरिया पे लगाओ. कोई बेस्ट फाइनेंशियल एडवाइस? Invest. I don't waste my money on bags and shoes and फालतू चीज़ें. मेरे लिए Invest in what? shares, gold, property. Saloni can relate, I'm sure, because I know you also think on similar lines. I've always been a person who's I'm not into a lot of materialistic things. मुझे नहीं, हाँ ठीक है, एक ऐसा नहीं है कि बिल्कुल शौक नहीं है बैग्स खरीदने का, कपड़े खरीदने का. आई एम नॉट साधु संत, मुझे शौक है, बट ऐसा शौक नहीं है कि आई वेस्ट ऑल माई मनी ऑन इट. फॉर मी इट्स नेसेसिटी. अगर एक मुझे बैग की ज़रूरत है तब मैं खरीदूंगी, अगर ज़रूरत नहीं है देन आई विल नॉट बाय. लाइक किसी का देख के मैं अपना घर नहीं खराब करती, विच अ लॉट ऑफ वुमेन डू. इंस्टेड आई लाइक सेविंग दैट मनी एंड इन्वेस्टिंग. आई डोंट नो, आजकल की जनरेशन कहती है ना कि मतलब जैसे हमारे पेरेंट्स बहुत सेविंग्स करते थे बच्चों के लिए, हमारे लिए. आजकल की जनरेशन बहुत वेस्टर्न कल्चर यहाँ आ गया है वेयर पीपल डोंट वांट टू सेव. उनकी थिंकिंग ये है कि बच्चों को अच्छे से पढ़ाओ लिखाओ एंड डोंट सेव. हाँ, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा. बट मेरे अंदर से वो पुरानी जो चीज़ें मैंने अपने पेरेंट्स को करते हुए देखा है नहीं निकलती. अ लॉट ऑफ टाइम्स आई ऑल्सो थिंक दिस कि क्यों सेव करना है. आई मीन अपने बच्चे को इतना वो बनाओ ना केपेबल कि वो खुद करे. आई थिंक दैट एंड दैट्स राइट ऑल्सो. आई फील अगर आपकी वैल्यूज अच्छी है, आपकी एजुकेशन बच्चे के लिए अच्छी है, तो यू डोंट नीड टू सेव फॉर योर चाइल्ड. वो ऑटोमेटिकली अपना सब कुछ कर लेगा. बट आई डोंट नो, मैं बहुत बनियानी टाइप हूँ. नो ऑफेंस टू एनी बनिया हियर, but I love saving. But they are very smart. They're very smart. They spend on themselves. I've seen. My sister is married in a Baniya family, and I'm not talking about them, but in general, Baniyas I've seen they like saving and spending on their own selves. They don't waste money on people except for उनकी शादियों पे. शादियों पे 2000 बंदा आता है. So I'm very wo. I like saving. मेरे तो कपड़े भी मतलब ये हाल है. लिटरली आई विल जस्ट यू नो, जैसे गर्ल्स को होते हैं ना, दे डोंट रिपीट क्लोथ्स व्हाटएवर. मेरे तो जो जैसे प्रेस के कपड़े नहीं आते वो पाइल, वो बस प्रेस के कपड़ों से उठा के हर दूसरे दिन डल रही होती है. सो लिटरली देयर इज अ पाइल ऑफ शर्ट्स जो कभी डलती ही नहीं है, बिकॉज आई एम जस्ट नॉट बॉदर्ड कि मैंने क्या पहना है. इट्स अ नेसेसिटी कि कपड़े पहने, दैट्स इट. हाँ, बट जब कहीं जाना होता है लाइक ड्रेसिंग अप ऑल्सो. ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही गया गुजरा हाल है मेरा.
there's a family lunch or any occasion, I love dressing up also, but not daily. I mean, I would not waste my money on materialistic things so much. आप बताओ सलोनी अब. सेम. अनुषा. अच्छा, आप तो कॉपी पेस्ट करी जा रहे हो हैं मेरे से. आई लव सेविंग. मैं बहुत छोटी एज से मैंने सेव करना शुरू कर दिया. जो भी आप ये टिक्के में मिलते थे वो आज तक पढ़. हाँ, like even for Agastya, whatever, जैसे कंजक and all also he's got ना. I've saved literally every कंजक also of him. I don't spend that. मम्मा से लेकर I can spend, but I can spend my own money. शगन स्पेंड करने में तो मेरे को तकलीफ होती है. शगन के सारे मेरे, जब से मेरी शादी हुई है ना, तब से सारे शगन सेव्ड. आई हैव नॉट स्पेंड अ सिंगल शगन. Can you beat it? Not a single. Like generally girls they collect, then they buy a bag. I have not bought any bag with my shagans. Okay, so ये भी हमारा हो चुका है. थोड़ा सा बस ब्राउन और लगाऊंगी. Oh sorry. थोड़ा सा अब मैं हाइलाइटर लगाने वाली हूँ. ज़्यादा हाइलाइटिंग नहीं पसंद मुझे, सो आई एम गिविंग वेरी लिटिल हाइलाइटर. आपको लगता नहीं मेकअप आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा सैचुरेट हो रहे हैं अभी आज के टाइम में? बहुत ज़्यादा. इट्स बिकम द फील्ड इज सो सैचुरेटेड, बट आई स्टिल फील लाइक you know, experience also matters. There are a lot of new artists, but we still get a lot of bridal bookings, main occasion पे, you know, people still come to all the old artists because हमने इतने साल ऐसी वेलियाँ थोड़ी ना मारी है. कुछ तो एक्सपीरियंस है. जो नए आर्टिस्ट, आई एम नॉट सेइंग दे आर नॉट गुड, दे आर वेरी गुड. देयर सो मेनी आर्टिस्ट इन लुधियाना currently who are new and doing a good job. But for a main occasion, I think experience, trust, like you said. I do get a lot of clients who come to me and get their bridal bookings because they say कि आपका experience है, so we don't want to take a risk. But what's रिस्क नहीं. पीस ऑफ एडवाइस जो आप उनको देना चाहते हो कि वो कैसे वो चीज़ स्टार्टअप करें कि लोग उनके पास भी जा पाएँ? It's all about makeup is all about practice. जितना आप patience is what you need. We've also waited for so long. It's you can't be in a rush in makeup because आपका हाथ है, हाथ जितना प्रैक्टिस करोगे टाइम लगेगा. बेसिकली क्या होता है, अगर आजकल इंस्टाग्राम की वजह से इतना कंपटीशन भेड़ चाल बन गई है, यू नो, वी आर जस्ट सीइंग अदर आर्टिस्ट पेजेस, किसी के पास ज़्यादा काम है, हम हौसला हार जाते हैं. वी नीड टू बी अ लिटिल पेशेंट, ऑल द न्यू कमर्स, बिकॉज एक दूसरे का देखा देखी मत करो. रन योर ओन रेस एंड धीरे धीरे ऐसा नहीं है आपके पास नहीं आएंगे. इफ़ यू डूइंग अ गुड जॉब यू विल गेट ब्राइडल मेकअप्स, एंगेज, मेन ओकेजन्स. टाइम लगता है हर चीज़ को. जस्ट कीप क्रिएटिंग गुड कंटेंट एंड कीप बी कंसिस्टेंट. कंसिस्टेंसी इज़ द की इन मेकअप. ओके, इसके बाद मैं कर रही हूँ काजल फिल. चल रहा है ना? सो काजल मैं रीकोट का यूज़ कर रही हूँ. बहुत ही अमेजिंग काजल है. आई लव दिस वन. इट्स वेरी स्मूथ, बहुत ब्लेंडेबल है एंड थिक काजल मैंने लगाया है. इसको मैं ब्लेंड कर रही हूँ with a flat brush. अब इसको लॉक करूंगी एक ब्राउन आई शैडो के साथ.
दिख रहा है क्या? ईशा, एंड सेम काजल को कैन somebody कॉल ईशा प्लीज? मैं ऊपर भी लगाऊंगी, नीचे वाला इस आंख का थोड़ा सा और डार्क कर रही हूँ, ये थोड़ा लाइटर है। ईशा एक तो मस्कारा निकाल के देना ब्लू वाला, और एक शार्पनर देना। उतनी देर तक मैं अपनी लिप लाइनिंग कर रही हूँ। थोड़ा सा बेस्ट लिप लाइनर कौन सा है? के ब्यूटी या मैक स्पाइस एंड सोर शार्पनर। मेरा पाउच भी पकड़ा दे। इसको मैंने अपने हाथों से ही मर्ज कर दिया है, एंड देन आई एम यूजिंग अ सॉफ्ट पिंक लिपर। ये नहीं चाहिए, इसको शार्प कर दे। तो खुद पे लिपस्टिक लगानी काफ़ी आसान है, दूसरों पे लिपस्टिक लगानी मुश्किल है। सो ये लग गया है मेरा लिपर भी। अब मैं लगा रही हूँ मस्कारा। मस्कारा फॉरएवर 52 का मैं यूज़ कर रही हूँ, सुपर वॉल्यूम लेंथनिंग। बहुत शांति हो गई है क्योंकि मैं क्वेश्चन सलोनी मेरी क्लास लगाने के लिए क्वेश्चंस देख रही है। आपकी फील्ड में आपको कोई इंस्पिरेशन है? जिसको आप I think every person who's consistent and who's doing something is my inspiration. I would not name because I think it's for a woman, especially for married women, to be working. And I saw your reel also recently. And to be able to take care of kids and house and फिर भी काम करना is an inspiration. Any woman who's working. शाउट आउट टू ऑल वुमेन।
Shout out to all women who are working and who are married and who have kids. एंड जो नहीं मैरिड है, जो बातें सुनती है इतनी कि ये फलाना करने की क्या जरूरत है, ये करने की क्या जरूरत है, बट फिर भी काम कर रही है. सो शाउट आउट टू ऑल दोज वुमेन. मुझे बहुत सुनना पड़ा था जब मैंने काम करना शुरू किया था. आई वॉज कॉल्ड अ पार्लर वाली. सो आई थिंक एनीबडी हु इज डूइंग समथिंग इज एन इंस्पिरेशन. ओके, अब मैं लगाऊंगी काजल. सो ये रिकोट की काजल पेंसिल को ही मैं लाइनर की तरह भी अप्लाई करूंगी. कभी आपने कोई लास्ट मिनट जुगाड़ लगाया मेकअप में? हर दूसरे दिन. मेकअप में ना मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बहुत सिखाती हूँ. सिर्फ मेकअप सीखना ज़रूरी नहीं होता. अगर आप कुछ गलत कर दो, उसको ठीक करना जुगाड़ से इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. वो आना बड़ा ज़रूरी है. जैसे अगर कभी आपकी करेक्शन अच्छे से ना हो, आपके ग्रेनेस रह जाए और आपका पूरा बेस हो जाए, आप सिंपली एक डार्कर कलर का कॉम्पैक्ट लेके उस एरिया पे टैप करो, इट कैन बी कंसील्ड. सो ऐसे बहुत छोटे छोटे जुगाड़ है. वो जुगाड़ सीखने के लिए आप मेरे पास आ सकते हो. मेरी एकेडमी में बहुत जुगाड़ सिखा दूंगी. क्योंकि मेकअप तो हम आजकल कहीं ना सारे इतने चैनल्स है यूट्यूब के, सीख लेते हैं, बट मेकअप को करेक्ट करना भी आना चाहिए, जो आप ट्रेनिंग लेके ही सीख सकते हो. इसको मैंने थोड़ा सा स्मच कर दिया है और आप देख सकते हो ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है. ईशा, मेरे को शार्पनर देना. ये नहीं है, एक और. नीलम, मेरे को शार्पनर निकाल के देना, छोटा वाला. सो लुक ऑलमोस्ट कंप्लीट है. आई होप आप सबको अच्छी लग रही है. एंड आउटफिट के साथ तो ये बिल्कुल ही बदल जाएगी. अभी मैं बहुत अमेजिंग एक हेयर डू सोच के रखा हुआ है एंड आउटफिट भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ. सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस लुक. अभी तो सिर्फ मेकअप हुआ है. एक लुक कंप्लीट आउटफिट और हेयर और ज्वेलरी के साथ भी होती है. एंड आई एम गोइंग टू ट्राई वेयरिंग लेंसेज टुडे ऑल्सो. माई आईज आर एलर्जिक टू लेंसेज, बट लेंसेज से बहुत लुक चेंज हो जाती है, तो मैं 1 घंटे के लिए तो लगाने की कोशिश करूँगी. नीलम, ये 2 मिनट लगा दे इस आंख पे. सो दूसरी आंख पे ये मैं अपने स्टाफ से लगा रही हूँ, बिकॉज मेरा मिरर बिल्कुल फेस के सामने आ जाएगा. आपको दिख नहीं पाएगा. हाँ जी, नाइस लुक. अब तो आपकी होने वाली है 2 दिन बाद. हाँ, आप भी बन जाओ मेरी मॉडल एक दिन. अब आपको तैयार होने की आदत वैसे भी डालनी पड़ेगी. आज अनकट डाल रहे हो? ओके, लैशेस भी निकाल दो. नीलम, लुक हो गई है कंप्लीट. अब बस रह गए हैं लैशेस. एंड अब मैं अपने हेयर कराने वाली हूँ एंड आउटफिट ज्वेलरी पहन के आपको फुल लुक दिखाऊंगी. पर उससे पहले लैशेस लगा के भी दिखा देती हूँ, बिकॉज लैशेस से भी पूरी लुक बहुत चेंज हो जाती है. लैशेस निकाल दे. आप ही निकाल दो. 801 नंबर है, 831 या 801. निकाल दे वो लैशअप के, निकाल दे, दिखा दे. थोड़ा सा उतने तक मैं कॉन्टोरिंग कर रही हूँ शार्लेट टिलबरी के नंबर 3 पाउडर से. बैठ जाओ.
कैसी लग रही है? मैंने कहा शायद डांस वाली है। नहीं, डांस वाली भी करनी है, आज नहीं। कब? जब टाइम मिलेगा। कौन सी चाहिए मैम? दिखाना। ये नहीं, जो उस आगे डब्बी में पड़े हैं। लस्सी क्या खाएगा? मोमोज खा लेगा, जो मर्जी हो तो खा लेता राजमा है। चावल खा लेगा। हाँ, तो पाव भाजी बनवा ली और राजमा चावल। पाव भाजी भी खानी है। मैंने सोचा था साथ साथ में मेरी अपनी मम्मी से हो रही है डिस्कशन कल राखी के मेन्यू की। क्या कह रहे हो? पहले सोच रहे थे बड़ा सांभर, ओके, ये भी लगा दे नीलम। बच्चे नहीं ना खाएंगे। बड़ा सांभर नहीं खाएंगे बच्चे। राजमा चावल और पाव भाजी। अब लगा रही हूँ मैं ये लैशेस, थोड़े से आज हेवियर लैशेस लगा रही हूँ। जनरली मैं अपने ऊपर हमेशा लाइटर लैशेस लगाती हूँ, बट स्मोकी के साथ हेवी लैशेस बहुत अच्छे लगते हैं। सो ये यूज लैशेस हैं, इनको एक बार मैं क्लीन कर रही हूँ। लैशेस कम से कम मैं 10 से 15 बार यूज़ कर लेती हूँ, इजीली हो जाते हैं। कौन सी कंपनी के लैशेज हैं? आई यूज़ आई मैजिक या लैश अप। एंड आईलैश ग्लू? eyelash glue I never compromise on. I always use DUO, which is the best. इसमें लगा लेते हैं, लगा दे। सो आपने ऐसे एक पतली सी लेयर लगानी है अपने लैशेस पे, एंड इसको थोड़ा सा सेमी ड्राई होने देना है। गीले लैशेस एकदम से मत लगाइए, वो स्टिक होने में आपको टाइम लगेगा। अगर आप इसको थोड़ा सेमी ड्राई कर लेंगे तो ये इजीली स्टिक हो जाएंगे। सो अगर आप लोग चाहते हैं मैं आपको दिखाऊं कि खुद पे लैशेस कैसे लगाने हैं, आप कमेंट सेक्शन में बताइए। आई विल पुट माई ओन लैशेस, देयर इज अ टेक्निक टू इट जिससे आप इजीली अपने ऊपर लैशेस लगा सकते हैं। उसकी मैं एक शॉर्ट वीडियो आपके लिए ज़रूर बना दूंगी। अभी मैं अपने लैशेस को पुश कर रही हूँ। And this is the final look with my lashes on. I hope आपको ये लुक पसंद आई हो, एंड मैं फुल लुक भी आपके लिए डालूंगी। आउटफिट के बाद ये लुक कम्प्लीटली चेंज होने वाली है। सो मैं जल्दी से जा रही हूँ अपने बाल और अपना आउटफिट चेंज करने, एंड आई एम गोइंग टू पोस्ट दैट इन दिस वीडियो टू। आई होप यू एंजॉयड दिस ट्यूटोरियल टुडे, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपने और क्या सीखना है। I will try posting as many videos as I can, and thank you for giving me so much love, and do subscribe to my channel. Bye. Bye.